भारत में जो नागहानी तूफानी सूरत हाल बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाके जो सैलाब में डूबे हुए हैं, पाकिस्तान की बहनों और भाइयों की जानिब से हम इजहार यकजहती करते हैं अपने इन तमाम हिंदू और मुसलमान बहनों भाइयों के साथ जो वहाँ पर मौजूद हैं। ये तबाही किस लेवल की है ये आप लोगों को दिखाने के लिए चंद और क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश हैं, जरा बगौर देखिएगा। ये सबसे पहला क्लिप जो आप देख रहे हैं कि एक पुल के नीचे से बहुत शदीद बाढ़ जा रही है। दोस्तों, ये एक होटल है मनाली के अंदर और कुल्लू नाम का एक इलाका है जहां पर मणिकरण गुरुद्वारा है जो कि इस पुल के दूसरी जानिब मौजूद है और दाएं जानिब से बाएं जानिब यानी गुरुद्वारे की तरफ जाने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था जिसके नीचे से पानी की तेज लहरें गुजर रही हैं और फिर इन लहरों की वजह से ये पुल भी तबाह बर्बाद हो गया। इर्द गिर्द के इलाकों में देखा जा सकता है कि गुरुद्वारे की चार दीवारी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये एक मजहबी मॉन्यूमेंट है जिसको नुकसान पहुंच रहा है और आप जानते हैं कि मजहबी मॉन्यूमेंट किसी का भी हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, उसकी तबाही से तकलीफ जरूर होती है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि यही बाढ़ जब आगे बढ़ी तो इसने दो बड़े बड़े होटल्स को भी ज़मींबोस कर दिया। दोस्तों, इस बाढ़ की वजह से गिरने वाले होटल्स में से एक का नाम मनाली इन और दूसरे का नाम सितारा होटल मनाली था और ये दोनों की वीडियो द ट्रिब्यून नामी इंडियन अखबार के अंदर प्रेजेंट की गई हैं, जिससे अंदाजा होता है कि तबाही किस लेवल की हो रही है। 72 घंटों के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश पर एक कयामत टूटी हुई है और आप लोग इस अगली वीडियो के अंदर देख सकते हैं जो कि ABP लाइव नामी इंडियन न्यूज चैनल की जानिब से बनाई गई है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मंदिर और गुरुद्वारे ज़ेरे आब आ गए। कई लोगों की गाड़ियां भी पानी के नीचे डूबी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा कुछ क्लिप्स ऐसे भी हैं जो ये भी दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ रेस्क्यू एजेंसीज यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ के लोगों के लिए सामान बहम मुहैया करने की कोशिश कर रही हैं। हमने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही तूफानी किस्म का सैलाब देखा था जो कि हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सवात, कालाम, बालाकोट, इन सब इलाकों के शदीद तूफानी लहरें आई थीं और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में तबाही फैलाई थी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन लोगों के लिए भी आसानी करे। इसके बाद एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक मोन्टाज है जिसके अंदर आपको वो तमाम तर इलाके, वो सड़कें, वो घर और वो नदी नाले दिखाई दे रहे हैं जहां पर इस तूफान की वजह से शदीद किस्म की तबाही आई। एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके बिल्कुल पास से दरिया गुजर रहा था। ये बिल्डिंग दरिया से काफ़ी दूर मौजूद थी और ये बेसिकली एक होटल था, बिल्कुल नॉर्मल सा होटल था और इस होटल का किराया तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से 1500 रुपये था और टूरिस्ट्स को बहुत ज़्यादा आसानी होती थी इस तरह की जगहों में रहने में, क्योंकि एक तो ये दरिया के खूबसूरत व्यू के पास था और दूसरा इस तरह के और काफ़ी सारे छोटे छोटे इकोनॉमिक होटल यहाँ पर मौजूद थे। ये सारे होटल आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक सफ़ेद होटल आपने देखा, दूसरा आपने होटल देखा जो कि क्रीम कलर का था, एक कॉन्क्रीट कलर का भी आप लोगों को होटल दिखाई दे रहा होगा जो बिल्कुल साथ मौजूद है और नीचे गिरा है। फिर इसी तरीके से एक बस आपको डूबती हुई दिखाई दे रही है, एक मंदिर है जो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुका है, एक पुल है जिसके बहुत नीचे से पानी गुजरता था लेकिन पानी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो पुल के बराबर आ गया और पुल को भी अपने साथ बहा ले गया। दोस्तों, इसी तरीके से इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनमें जितने भी बड़े बड़े हाउसेस जो बनाए हुए थे, फार्म हाउसेस टाइप, उन सब के अंदर भी पानी की बाढ़ आई और हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले गई। ये बिजनेस टुडे बाजार नाम का एक इंडियन चैनल है जिसकी फुटेज थी जो कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देखी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक हाईवे का ब्रिज दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कि एडिटोरजी नाम के एक चैनल ने पोस्ट किया था। ये पुल बड़ा सख्त जान पुल था और ये एक मंदिर को जो होटल्स की आबादी है उसके साथ मिलाता था, लेकिन पानी का जब प्रेशर आया तो वो इस पुल को अपने साथ बहा कर ले गया। ये मनाजिर दिखने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और आप लोगों को चीज़ दिखाते हैं कि देखते ही देखते सब कुछ कैसे पानी बहा कर ले गया है। ये आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो इलाका है बेसिकली इसे रूपा वैली जियाबोंग का नाम दिया जाता है। रूपा वैली खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। यूँ समझिए जैसे पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका जिस इलाके के अंदर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जैसे स्कर्दू हो गया, कालाम हो गया, बिल्कुल वैसा ही इलाका है। और इस इलाके के अंदर भी चंद लम्हात के अंदर अंदर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ और ये कीचड़ भरा पानी था। दोस्तों, ऐसा पानी जो कि कीचड़ और गंदगी अपने साथ लेकर आता है, लॉग्स अपने साथ लेकर आता है, लकड़ी के बड़े बड़े तोदे लेकर आता है, ये सारा कुछ, और लैंडस्लाइड इसकी वजह से आप लोगों को गाड़ियां बहती हुई, पहाड़ टूटते हुए, लैंडस्लाइड होती हुई और होटल गिरते हुए दिखाई देंगे।
तकरीबन 4 मिनट लॉन्ग ये क्लिप है दोस्तों, जिसमें मल्टीपल जगहों के क्लिप्स ऐड किए गए हैं। इसमें आप लोगों को बड़ी बड़ी महंगी और पोश गाड़ियाँ जिन पर सयाह इस इलाके के अंदर घूमने फिरने आए थे, लेकिन जाहिर है कि मलकुल मौत ने उन्हें यहाँ बुलाया था कि वो यहाँ पर आए और अपनी मौत उन लोगों को अपने सामने दिखाई दी। कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। फिर आप लोगों को वो जगह भी दिखाई देती है जहाँ पर रिबा नेशनल हाईवे 05 का पॉइंट दिखाई देता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर पत्थरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इस इलाके के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश की वजह से तबाही हुई है। दोस्तों एक और ड्रेडफुल सीन आप लोगों को दिखाते हैं। ये पोस्ट रेन है, यानी जब बारिश रुक गई थी तो उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल बनी उसकी आप लोगों को रिमेन्स दिखाई दे रहे होंगे कि गलियों के अंदर बड़ी तादाद में लॉग्स पड़े हुए हैं। दोस्तों ये वो बड़े बड़े लकड़ी के तोदे हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन तोदों को देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि पूरे पूरे तने पानी के साथ बहकर यहाँ पर आ गए थे और उन तोदों की वजह से बड़ी शदीद किस्म की तबाही थी जो इन इलाकों के अंदर हुई है। और ये इतनी तबाही है जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस तबाही की वजह से लोगों के घर उजड़ गए, होटल्स उजड़ गए, कारोबार उजड़ गए। यकीनी तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह मनाज़िर हैं। दोस्तों इसी क्लिप के अंदर आप लोगों को दूर से पानी बहता हुआ आता हुआ दिखाई भी देगा कि कैसे वो उन घरों के अंदर से गुजर रहा है जो उसके रास्ते में है और बकिया गली कूचों को किस तरह से वो तबाह कर रहा है। ये ग्रीन हाउस बनाया गया था लोगों की तरफ से, कुछ खेती यहाँ पे उगाई गई थी, वो सारी जगह भी तबाह हो रही है। अल्लाह पाक की ज़ात इस तरह के तमाम हादिसात से और नागहानी आफात से हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमने सब ने अपने घरों से सारा सामान निकाल दिया है। सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है यहाँ पे। ओ भाई, पेड़ गिर गया एक और। ओ भाई